Hello friends, we are back with Python series once again. हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पाइथन में आइडेंटिफायर के बारे में। पाइथन में आइडेंटिफायर को एक वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल एक्सेट्रा को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। आइडेंटिफायर कॉम्बिनेशन होता है कैरेक्टर, डिजिट्स और अंडरस्कोर का। आइडेंटिफायर हेल्प करता है एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी से डिफरेंशिएट करने में। एक आइडेंटिफायर एक यूज़र डिफाइंड नेम होता है जो कि किसी क्लास, फंक्शन, वेरिएबल, मॉड्यूल और या फिर किसी ऑब्जेक्ट को दिया जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं कुछ रूल्स इन आइडेंटिफायर्स को लिखने के लिए। एक आइडेंटिफायर कॉम्बिनेशन होता है कैरेक्टर, डिजिट्स और अंडरस्कोर का। कैरेक्टर्स में इंक्लूड होता है लेटर्स जैसे कि लोअर केस में A to Z, अपर केस में A to Z, नंबर्स 0 to 9 एंड अंडरस्कोर। दूसरा रूल, एक आइडेंटिफायर कभी भी किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, यानी किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है। अगर कोई आइडेंटिफायर किसी डिजिट यानी नंबर से स्टार्ट होता है तो वो सिंटैक्स एरर देगा। तीसरा रूल, पाइथन में कीवर्ड्स रिजर्व नेम्स होते हैं, इसीलिए हम उनका इस्तेमाल आइडेंटिफायर की तरह नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका स्पेशल मीनिंग होता है। चौथा रूल, हम स्पेशल सिंबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं आइडेंटिफायर में, जैसे कि @ हैशटैग, परसेंटेज, इन सब का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। पांचवा रूल, आइडेंटिफायर में सिर्फ डिजिट्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, हमें उसे कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, उसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स भी ऐड करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ वो इनवैलिड होगा। सिक्स्थ रूल, आइडेंटिफायर कितना भी लंबा हो सकता है, इसकी लेंथ में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। सातवां रूल, आइडेंटिफायर के नेम केस सेंसिटिव होते हैं, यानी कि अगर हमने कहीं पर स्मॉल x का इस्तेमाल किया है और कहीं पे कैपिटल X का इस्तेमाल किया है तो दोनों का मतलब अलग होगा और दोनों को हम एक दूसरे के बदले इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ वैलिड आइडेंटिफायर्स के एग्जाम्पल। जैसा कि आप सबसे पहले देख सकते हैं XY41C, इसमें सारे कैरेक्टर्स, लेटर्स, नंबर्स सब कुछ है, इसीलिए ये वैलिड है। अगला है XYZ_AC, इसमें भी सारे वैलिड कैरेक्टर्स हैं, इसीलिए ये वैलिड है। अंडरस्कोर अपने आप में ही एक वैलिड आइडेंटिफायर है। XYZ, एक आइडेंटिफायर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, इसीलिए ये भी वैलिड है। अब देखते हैं पाइथन में कुछ इनवैलिड आइडेंटिफायर्स के एग्जाम्पल। जैसे कि सबसे पहला है 45, ये सिर्फ नंबर है, इसीलिए ये इनवैलिड आइडेंटिफायर है। दूसरा है 7XY, इस आइडेंटिफायर में ये डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि नंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए यह इनवैलिड आइडेंटिफायर है। तीसरा एग्जाम्पल X+Y, इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं प्लस स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल किया गया है और आइडेंटिफायर में अंडरस्कोर के अलावा और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये भी इनवैलिड है। अगला एग्जाम्पल assert, for, ये रिजर्व कीवर्ड्स हैं जिसका इस्तेमाल हम आइडेंटिफायर की तरह नहीं कर सकते हैं। पाइथन स्ट्रिंग में आइडेंटिफायर की वैलिडिटी को चेक करने के लिए हम इस आइडेंटिफायर मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस आइडेंटिफायर मेथड में अगर ट्रू आता है इसका मतलब वो आइडेंटिफायर वैलिड है, और अगर फॉल्स आता है तो इसका मतलब है कि आइडेंटिफायर इनवैलिड है। इस आइडेंटिफायर का सिंटेक्स होता है string.isIdentifier। एग्जाम्पल के लिए XY41C.isIdentifier। अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं इस आइडेंटिफायर मेथड का इस्तेमाल करके हमने कई आइडेंटिफायर के वैलिडिटी को चेक किया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन में कहीं कहीं पे फॉल्स है और कहीं कहीं पे ट्रू है। जिस आइडेंटिफायर के सामने ट्रू आया है, जैसे कि आप सबसे पहला वाला देख सकते हैं XY41C, उसके आगे ट्रू आया है, इसका मतलब वो वैलिड है। जिस आइडेंटिफायर के सामने फॉल्स आया है वो इनवैलिड है। इस आइडेंटिफायर मेथड का इस्तेमाल करके आप भी आइडेंटिफायर्स की वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं अपने लैपटॉप पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।
थैंक यू।